हाँ साहब, मुस्लिम लीग नून की तो तबीयत साफ़ हो गई है। पता नहीं क्यों आपने जो ही मुस्लिम लीग नून का नाम लिया मेरी हंसी निकल रही थी। शुरू हो गई, मुझे नहीं पता आपने बात क्या करनी। क्यों? अच्छा, मसला ये है कि साइयों ने ना, एक तो प्रेस रिलीज जारी करता है DGISPR, एक कोई पैरेलल भी जगह रखी हुई है। उन्होंने अंसार अब्बासी साहब से भी कई दफ़ा कहलवा देते हैं जो उनका, उन्होंने कहा जी कि बाजवा साहब के बारे में तो कुछ सोचे ही ना उनके ख़िलाफ़ कोई इंक्वायरी होगी, ना उनके ख़िलाफ़ कोई इंक्वायरी पेंडिंग है, और ना उनके बारे में कोई इस तरह का मामला दरपेश है कि वो किसी इंक्वायरी में बुलाए जा सकते हैं। वो जो क्लीन चिट होती है, NRO होता है, सीधा सीधा वो दे दिया है एस्टेब्लिशमेंट ने, क्योंकि जो ज़राए हैं अंसार अब्बासी के वो तो वही हैं जहाँ से वो आता है, और जिस तरीके से वो लाइनें लिखी हुई थी वो ऐसे ही था जैसे ऑफिशियल स्टेटमेंट होती है। तो नून लीग जो कुछ दिनों से कर रही थी ना कि हर मामले यार फैज़ हमीद जो है वो तो कुछ भी नहीं है, वो तो एक चेला था बाजवा साहब का, सारा काम तो बाजवा साहब ने करवाया था। तो साइयों ने कह दिया नहीं, बाजवा साहब ने जो करवाया था ना वो ठीक करवाया था। फैज़ हमीद हमारा मुल्ज़म है, फैज़ हमीद को जो हम सज़ा देने जा रहे हैं वो आपकी वजह से नहीं है, वो हमारी वजह से। अच्छा, इस पे मैं ये कहूँगा कि अंसार अब्बासी मेरा कुलीग रहा है, और मेरी जो किताब आई है ना नैब के ऊपर, डार्क टावर ऑफ अकाउंटेबिलिटी, तो 11 लोगों ने प्रीव्यू लिखा है उस पर, उसमें एक अंसार अब्बासी भी है, क्योंकि कुलीग भी रहा है हमारा, ज़ाहिर है। और बहुत सारी रिपोर्टें हैं अंसार अब्बासी के क्रेडिट पे हैं जो उन्होंने मारी हैं। ये जो बात लिखी है ना, इसके अगर ये लिखी हुई रिपोर्ट उनकी ना भी होती, सजा साहब मैं कन्विंस हूँ कि फैज़ हमीद को नून लीग की वजह से सज़ा नहीं मिली। मैं कन्विंस हूँ 101%। पता नहीं क्यों, ये नहीं कि मेरे पास इन्फॉर्मेशन है, पता नहीं क्यों मेरे दिल में और मेरे जहन में ये बात बैठी हुई है कि फैज़ हमीद को कुछ भी हुआ सज़ा में, वो यही होगा कि उसने अपने इदारे के साथ जो किया, ISI के साथ किया, फ़ौज के साथ किया, उसको सज़ा मिलेगी। वो सज़ा किसी भी सूरत हम धकेल नहीं सकते कि वो नून लीग की वजह से मिली है, क्योंकि ये बात ठीक है कि नून लीग फैज़ हमीद से ज़्यादा शोर जो मचाती है, जिसमें उनका नून लीग का जो लीडर है नवाज शरीफ, वो बार बार बाजवा जनरल कमर जावेद बाजवा का नाम लेता है। यार जनरल कमर जावेद बाजवा ने उनके साथ ज्यादती की भी है, पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों के साथ आगे मैं ये बात कह रहा हूँ कि फैज़ हमीद का इतना जिक्र नहीं किया जनरल फैज़ हमीद का नवाज शरीफ ने, जितना नवाज शरीफ ने जनरल कमर बाजवा का जिक्र करता रहा। हाँ, आपको पता है गुजरांवाला में जो एक इनका मुश्तरका तौर पर उस वक्त की जो मुश्तरका ऑपोजिशन थी, में मौजूद था, आप थे, ये ऑनलाइन ये पहली मर्तबा पूरी तरह इसने नवाज शरीफ ने जनरल कमर जावेद बाजवा पे ये बात रखी कि इसकी वजह से। हाँ, लेकिन कमर जावेद बाजवा के नाम के साथ जनरल फैज़ हमीद का नाम भी उन्होंने दिया था उस मौके पे, लेकिन सबसे ज्यादा मेन फोकस मैं वही तो कहता हूँ ना कि जितने भी नून लीगी है, ये जितने भी नून लीगी हैं, ये जनरल फैज़ हमीद से ज्यादा जनरल कमर बाजवा की तरफ जाते मतलब थे। नून लीग का मुल्ज़िम कमर बाजवा है, नून लीग का एक्चुअली देखा जाए मुल्ज़िम, क्योंकि जब इनकी हुकूमत ख़त्म हुई थी, जब नवाज शरीफ साहब को वज़ारत उज़्मा से इस्तीफ़ा देना पड़ा था, वो 2017 था, और उस वक्त जनरल कमर जावेद बाजवा जो था ना, वो फ़ौज का सिपह सलार था। जनरल फैज़ हमीद उस वक्त DG ISI नहीं था। यार जनरल फैज़ हमीद जो है ना, मैं आपको बताऊं, जिन दिनों ख़बरों में आया ना पहली दफ़ा कि पता चला कि जनरल फैज़ हमीद को बाजवा साहब कहीं ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, लेकिन वो आपके इमरान खान साहब उनको रोक के बैठे हुए हैं, मुर्शद का, और पता ये चला कि कोई अनबन है बाजवा साहब की और इसके दरमियान भी पैदा हो गई है, फैज़ हमीद के दरमियान भी, और वजह उसकी इमरान खान है। उससे ज़्यादा उसकी वजह भाभी बुशरा बीबी है, जो भी। लेकिन मैं उस वक्त ना एक ब्यूरोक्रेट थे, उनसे बात की, मैंने कहा कि इस तरह की खबरें हैं तो ये तो पावर कम्बिनेशन टूट जाएगा, लगता है कि आप इमरान खान साहब का इक़्तिदार भी मुंतशर हो सकता है, यानी अभी वो इब्तदाई दिन थे। तो उन्होंने कहा नहीं यार, ये देखो कि मैं दो चीज़ें बताता हूँ आपको कि बाजवा साहब ने
कॉरिडोर में खड़े होके राणा सनाउल्लाह से कहा कि जनाब फैज़ अमीन से कहा कि जब ये जेल में था तो इसका पेट तो पीछे था, अब पेट इसका बढ़ रहा है, इसका पेट थोड़ा कम करो दोबारा। तो ये इनडायरेक्ट थ्रेट थी। तो राणा सनाउल्लाह तो किसी से डरता ही नहीं है ना, वो उस माँ ने पैदा किया हुआ है। ये मैं आपको बताऊं, राणा सनाउल्लाह जैसा बहादुर बहुत कम हमने सेंट्रल पंजाब से उस तरह नून के लीग में कोई नहीं है उस तरह के भाई, लीडर नून नहीं लीग थे। में सिरे से कोई है तो ही नहीं। राणा सनाउल्लाह ने कहा कि भाई बाजवा साहब ये सारा कुछ जो हुआ ना आपने करवाया है, और ये खैर वो एक लंबी बहस है, वो कल और ठीक है। परसों मुख्तलिफ चैनलों पे भी ये सारी बात आ रही थी। तो उस बंदे ने मुझे कहा, उस ब्यूरोक्रेट ने, कि यार अजय 2 दिन पहले तो बाजवा साहब ने राणा सनाउल्लाह को धमकी लगाई, और मुराद अली शाह के साथ भी एक मीटिंग में मुराद अली शाह को कहा कि जो सिंध में तुम लोग गड़बड़ कर रहे हो, एनएफसी का सारा पैसा हजम कर रहे हो, ये मैं तुम्हारे पेट से निकलवाऊंगा। तो जब एक बंदा धमकियां दे रहा है मुस्लिम लीग नून को भी और पीपल्स पार्टी को भी, तो वो कैसे इमरान खान को छोड़ सकता है? तो एस्टैब्लिशमेंट पूरी तरह खड़ी है उधर इमरान खान वो साहब के यार साथ। सजाद साहब, वो बात बिल्कुल ठीक थी। इमरान हमारा जो मुर्शद इमरान है ना, वो कुछ मामलों में भोला है। भोला समझते ना आप? कुछ मामलों में भोला है और कुछ मामलों में बड़ा सियाना है। ठीक है, अब वो कुछ मामलों में भोले होने की वजह से वो जो उसका एक लंबे अरसे के लिए उसने इनिंग खेलनी थी, वो ना नून लीग रुकवा सकी, ना पीपल पार्टी रुकवा सकी, ना JUIM फजल रहमान रुकवा सकी। इमरान खान का कोई भी मुखालफ वो इनिंग रुकवा नहीं सका। वो इनिंग रुकी कैसे? वो खुद मुर्शद इमरान खान के भोलपन की वजह से, जिसकी वजह से उसने फ़ौज को भी दूर कर लिया, एस्टेब्लिशमेंट को भी ये दूर कर लिया। भोलपन नहीं था, मेरा ख्याल है उनकी एक ये थी कि मैं कैसे प्लान करना है बाजवे के बाद अपने आप को, और किस तरीके यार से। इसको चले मैं भोलपन कहता हूँ, आप भोलपन ना कहें, मैं भोलपन नहीं कहूँगा। आपको समझ जाना चाहिए, जो आपको अपने कंधों में बिठा के ला रहा है जनरल कमर जावेद बाजवा, फ़ौज अपने कंधों में बिठा के ला रही है। आप फ़ौज के साथ, फ़ौज ही के बंदे की वजह से, जनरल फैज़ हमीद की वजह से और अपनी बेगम बुशरा बीबी की वजह से आप उसको दूर कर देंगे यार? यार ये भोलपन ही है। जब एक बंदा समझता हो कि जनाब मैं तो ऐसी की तैसी फेर दूंगा, यार इसी को तो भोलपन कहते हैं यार। मेरी बात सुने सुजात साहब, अमेरिका को चैलेंज किया, बाजवे को चैलेंज यार किया, मेरी और बात सुनो, पॉपुलैरिटी कहाँ की कहाँ चली गई। पॉपुलैरिटी लेनी हो ना लीडरों ने, तो वो इस तरह का शो करते हैं। उन्हें पता होता है कि पॉपुलैरिटी शो के बगैर नहीं मिलेगी। उसके बाद फिर अमेरिका की तरफ भी झुकते हैं, बार बार झुकता रहा, क्या नहीं करता रहा। डोनाल्ड ट्रंप से क्या उम्मीदें नहीं लगाई हुई थी मुर्शद इमरान यार खान। लेकिन पब्लिक तो इमरान खान के और साथ चली भाईजान, गई ना। अमेरिका के सेनेटरों से, अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स जिन्होंने खत लिखे, जो बाइडन सदर, उस वक्त जो बाइडन था अमेरिका का, उसको खत लिखे कि ज़रा मेहरबानी करें इस मुर्शद इमरान पे, तो वही मुर्शद इमरान था जो वहाँ उनके पाँव पड़ा हुआ था कि मेरे यहाँ से कोशिश करो।